वो ताकि वो दजाल का होगा ना, तो हाँ दजाल के फॉलोअर्स में ज्यूज हैं एक्स्ट्रा, तो उस हिसाब से कह राइट। सकते हैं इनडायरेक्ट। हाँ, जी जी। यहूदियों की नहीं, बनु इसराइल के ताल्लुक से बात नहीं आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और दूसरा एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है सब, ये कैडबरी के ताल्लुक से कुछ कहा जाता है कि डेयरी मिल्क हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ कोड होते हैं, और तो उनका खाना उसके बारे वगैरह। में मेरी कोई तहकीक नहीं है, ना मैं जवाब दे पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, मैं आपकी स्ट्रीम बहुत देखता हूँ। और मैं एक बात तहदीस बिन मोहम्मद के तौर पर बताना चाहता हूँ और अपने मुसलमान साथियों के लिए एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इमाम यूनियन की पूरी टीम के लिए 2 रकात पढ़ के रोजाना दुआ करता हूँ। बस अल्लाह माशाअल्लाह, ताला आप लोगों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह, कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन, ताला अल्लाह ताला कबूल। आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र ये दे। है असल सुपर चैट भाई, हमारे हमें इस चीज की जरूरत होती है। बिल्कुल, बेशक जज़ाकल्लाह। बेशक मुफ्ती साहब, इससे माशाअल्लाह। बढ़कर क्या है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह, और ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और एकेडमीज देख रहा था इस्लामिक कोर्सेज के लिए, एंड मुझे उसमें दारुल उलूम ऑनलाइन भी मिली। तो मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि क्या वो अभी भी एक्टिव है या फिर वो बंद एक्टिव, हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो एक्टिव है। आप वहीं पर ये, और वहां से एडमिन पैन, उस पर कंट्रोल से आप भेजिएगा, एडमिन कंट्रोल नहीं बल्कि क्वेश्चन वहां से करके वो एडमिन के पास आ जाएगा हमारे, वो जवाब दे देंगे आपको। अच्छा मुफ्ती साहब, बस 2-3 क्वेश्चन और पूछने थे, फिर वो मैं देखूंगा उसमें, मतलब हम्म। उसी से रिलेटेड। हाँ, वहीं पर सब आप वो सारे ऑनलाइन सवाल पढ़ाते आपको वहीं मिलेंगे। दारुल ऑनलाइन से मुतालिक कोई सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। अब मुफ्ती साहब ओके दारुल ओके। ऑनलाइन आप चलाते हैं? जी हाँ। ये तो मेरे लिए सरप्राइज की बात वाह, है, तेरह मुझे साल नहीं से पता कायम था। किया हुआ है वो। आज मेरे एक मुफ्ती साहब, टीचर मैं थे, यही कह रहा था कि वो आप उन्होंने आप कम वो से कम। मतलब उससे पढ़ते थे, तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे बड़ा आज पहली बार पता लगा। हमें 1.5 साल हो गया, ये पता ही नहीं है मुझे कि वो हम्म। आप करते हैं। जबरदस्त। जी, ठीक है भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं ये क्या, बोलिए बोलिए। जी जी मैं ये कह रहा था कि आप उसको कम से कम स्क्रीन पे अपने बता दिया करें कि दारुल उलूम ऑनलाइन है, वरना बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने उसको देखा तो तब जाके पता चला कि उसके मैनेजर तो आप ही हो। बहुत फायदा हम्म। होगा उससे, कि लोगों को पता ही नहीं है कि बीए की और एमए की डिग्री ऑनलाइन पे ली जा सकती है, इस्लामिक कोर्स, इस्लामिक स्टडीज। चले, मैं असल में इस स्ट्रीम को बस इसी काम के लिए रखना चाहता हूँ, किसी दूसरे काम के लिए नहीं। बाकी जिसको शौक है वो सर्च करेगा, पहुंच जाएगा हम तक इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। ठीक है मुफ्ती साहब। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्या नाम है ये, अशरफुल इस्लाम। जी भाई, अशरफुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम असीर सर। इस्लाम बांग्लादेश के हैं क्या? हाँ जी, बांग्लादेश का नहीं, बंगाली हूँ, इंडिया का हूँ। इंडिया के बंगाली, अच्छा ठीक है जी। जी। सर मेरे को थोड़ा वो तकदीर के बारे में थोड़ा जानना था। मुसलमान है आप, गैर मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, एग्नोस्टिक है, क्या है? नहीं सर, अभी मुसलमान हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है। अभी तकदीर के बारे में तो अ, बात हुई थी ना, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आपने नहीं सुनी? अ, नहीं नहीं, मैं नहीं सुना है। तो उसको सुन लीजिए। और नहीं, जैसे जैसे सर, तकदीर तो इंसान का जन्म से लेके मृत्यु तक है ना। देखें, ये हर तकदीर चीज के हर ताल्लुक से हर ये आप चीज अपनी लिखा स्क्रीन हुआ पर, है। वेट वेट वेट, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं, कमेंट हाईलाइट हुआ है। हाँ जी। हाँ, इस कमेंट पे जाइए आप, अभी ऊपर ना चले जाइए। हलाल रुस्टन ने ये कमेंट किया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी तकदीर के एतबार से, और आप वो वीडियो देख लीजिए, तो हो सकता है कि अगर आपका उसके सवाल, बाद कोई सवाल होगा फिर हाँ, कभी ज्वाइन वो करके कीजिएगा। पूछ लीजिएगा। सर जी, चूंकि मेरा चूंकि सवाल मेरे था। भाई, तकदीर के ऊपर हम इतनी मर्तबा बोल चुके हैं कि अब लोग बोर होने लगे, सर जी, सबको मेरा याद हो गया सवाल हमारे। सवाल था मेरा, एक वो सूरह कहाफ का एक आयत आया था, वो आयत को पढ़ के ना थोड़ा सा डाउट्स आ गया कि ये बात कैसे लिख दिया यहाँ। वो जो आ, और जो खिज़िर अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, एक बच्चे को जो मार दिया था,
इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। वो पिछली दूसरी या इससे पहले वाली स्ट्रीम में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, इस पे डिस्कशन हो चुका है, इस पे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मैं चलो मुख्तसर जवाब दे दूंगा। हाँ, तो खजीर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को मार दिया, फिर क्या हुआ? तो वो बच्चा जो मार दिया है, तो उसका अगर तकदीर लिखा हुआ है एकदम जन्म से मृत्यु तक, और वो जो अपने बाप को या माता पिता को जो भटकाने वाला था, तो वो काम तो किया ही नहीं है। वो तो बच्चा में ही मार दिया, तो उसका नहीं। तकदीर तो वहीं तक खत्म हो गया। अच्छा, तो देखें, इसका जवाब यह है कि उस बच्चे की तकदीर में ये बात कुफ्र लिखा हुआ था कि अगर ये बड़ा होगा तो काफिर होगा, लेकिन अल्लाह ताला के, मैं थोड़ा सा इसको एक मजीद मिसाल से देना चाहूंगा, वाज़ेह करना चाहूंगा। एक है इल्म खुदावंदी और एक है तकदीर खुदावंदी। जिस चीज का होना तय है उसका ताल्लुक तकदीर से है। जिस चीज का होना तय है और जो चीज हो सकती है लेकिन नहीं होगी, इन दोनों चीजों का ताल्लुक खुदा के इल्म से है। ठीक है, यानी एक चीज हो सकती है लेकिन नहीं होगी या नहीं हुई, वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है, और एक चीज जो हो गई या होगी उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तकदीर से है। अब ये अल्लाह के इल्म में था कि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये काफिर होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने खजीर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस बच्चे को मार दें। तो तकदीर में यह था कि बच्चा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इल्म खुदाबंदी में यह था कि अगर बड़ा होगा तो अपने पेरेंट्स को काफिर कर देगा। इल्म जो है तकदीर से वसी है। जी। लेकिन खिजीर अलैहिस्सलाम तो वो तो क्या बोलते हैं, आशंका जो, मतलब थोड़ा जैसे कंफर्म नहीं था, ऐसे ही मार दिया। वो सोचा है कि हाँ ये बच्चा ऐसा करेगा। नहीं, कौन, हजरत मूसा या हजरत खजीर? उनको जैसे हुक्म मिला उन्होंने मार दिया। लेकिन खिजीर अलैहिस्सलाम तो ये बोल रहा है कि हमको आशंका हुआ कि ये ऐसा काम करेगा, बड़ा होके इसका वो अपना माता पिता को कुफ्र में फैलाएगा, तो ये आशंका में ही मार दिया, तो कंफर्म भी नहीं था सर। रुक जाइए, मैं वो आयत निकाल लेता हूँ। वो आयत मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट होल्ड करें, होल्ड। नंबर है। जी, रुक जाइए। अच्छा जी, देखें यहां क्या लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि वो अम्मल गुलाबू फकान अबवाहु मुमिनीन फखशीना अन युरहिकहुमा, हमें ये खदशा हुआ कि अन युरहिकहुमा, के ये अपने वालिदैन को जो है गुमराह कर देगा, तुग़यान व कुफ्रा। अब इस आयत से आप नीचे चले जाएं, आयत नंबर 84, क्या लिखा है वहां, जरा वहां पढ़िएगा। वमा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सबरा। ये सब मैंने काम अपनी बात से नहीं किया, अपनी मर्जी में मैंने आया इसलिए कर दिया, खुदा के कहने से किया। तो ये जो आशंका हुई ये खुदा को नहीं हुई। खशीना का मतलब यह है कि हमें ये डर हुआ कि ये बड़ा होकर अपने वालिदैन को गुमराह कर देगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था। जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो खजीर अलैहिस्सलाम को करना था। वो ये सारे मामलात अल्लाह ताला के कहने से ही हुए हैं। इसी को आयत नंबर 84 में है, वमा लिखा है, वमा फ़अलतुहु अन अमरी। ये बस बात करने का स्टाइल है। जी, ठीक। नहीं सर जी, यहाँ थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है कि खिजीर अलैहिस्सलाम को हर विषय में बताया था, लेकिन बात यह है कि वो तो फिर भी खदशा में था। खदशा, एक मिनट, खदशे का मतलब क्या है? आशंका, मतलब वो कंफर्म नहीं था। नहीं, ये कैसे आपने सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है। नहीं। एक तो ये कि हजरत खजीर अलैहिस्सलाम को पहले ही से ये बता दिया गया था कि ऐसा होगा, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुरान में ये जरूर लिखा है कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, जो भी मैंने किया वो खुदा के हुक्म से किया। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हजरत खजीर को ये कहा हो कि तुम इस बच्चे को मारो, उन्होंने मार दिया। ठीक, और इस वजह से मारा कि जहन में बात आ सकती है भाई क्यों मारा। हो सकता है कि इसलिए इसको जिंदा नहीं रखना है चूंकि बड़े होकर ये गुमराही का सबब बनेगा। फिर अल्लाह ताला ने उनको इस बात की इत्तला दी कि ये बड़े होकर गुमराही का सबब बनेगा, इसी को कुरान ने वमा फ़अलतुहु अन अमरी कह दिया। दूसरी बात यह भी है कि जब हम
खशियत का लफ्ज बोलते हैं। खशियत किसे? फखशीना, खशिया यख्शा के माने क्या आते हैं? डरना। आपको मालूम है? डरना। डर रहा था। अच्छा, क्या किसी कंफर्म्ड डेंजर से आपको डर नहीं लग सकता? इसमें तो फिर भी कंफर्म नहीं है ना, किसी तो कंफर्म नहीं कर रहा था ना वो। नहीं, मैं उसमें खशीना का लफ्ज है, खशीना अयुरिकौमा, खशिया का लफ्ज है। अब मुझे एक बात बताइए कि किसी कंफर्म्ड डेंजर से क्या आपको डर नहीं लग सकता? कंफर्म डर वाला तो आयत नहीं है इसमें। आपने मेरा सवाल नहीं समझा। एक चीज कंफर्म डेंजर है, कंफर्म डेंजर, ठीक? कंफर्म डेंजर कैसे बताएंगे अभी? जैसे जो बालक जो काम करेगा वो तो कंफर्म है ही नहीं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि उनको कंफर्मेशन उनको नहीं थी, खजीर अलैहिस्सलाम को। और कैसे नहीं थी? आपने इसकी दलील ये दी कि इसमें खशीना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि क्या किसी कंफर्म्ड डेंजरस चीज से आपको डर नहीं लग सकता? लग सकता है या नहीं लग सकता? तो अगर कंफर्म होगा तो डर हमको लगेगा, लेकिन उसमें तो हम ये नहीं कहेंगे। वही लगा सर इसमें तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको खदशा हुआ, क्योंकि हमको सोच रहा हूँ हाँ ऐसा हो सकता है। भाई वो खदशा हुआ वो उर्दू में कहते हैं। यहाँ लफ्ज है फखशीना, मैं लफ्ज खशीना की बात कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और उसका तर्जुमा हमें डर हुआ, हाँ। हमें यानी, और कुफुर से डरना चाहिए बिल्कुल। कुफुर जो है कंफर्म्ड बुराई है, तो उससे बिल्कुल डरना चाहिए। तो इसमें तो और एक बात आ जाता है ना। मैं एक चीज बता, जहन्नम कंफर्म्ड बुरी जगह है कि नहीं है? कंफर्मेशन है कि नहीं एक मुसलमान को? हाँ जी, जहन्नम कंफर्म है। तो अब जहन्नम से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ, डरेंगे। तो बस फिर खशीना का लफ्ज यही इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन डर के तो हम ऐसे काम तुग़यान व कुफरा, जो जिस चीज से डरा जा रहा है वो तुग़यान और कुफर है उस बच्चे के जरिए। तो सर जी वो डर के वजह से हम ऐसा काम भी तो नहीं करेंगे जो काम हमको मालूम ही नहीं है कि ये बच्चा करेगा या नहीं। कि डर की वजह से आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर खुदा आपसे कहेगा और आपको पता है कि खुदा ही मुझसे कह रहा है तो आप जरूर करेंगे। तो खुदा इसमें तो नहीं कह रहा है कि हम ऐसा कह दिया। तो खुदा ने कहा ना वमा फालतू अन अमरी, खुदा खुद ही कह रहा है अगली आयत में। हजरत खजीर की जबान से ही कहलवा दिया कि मैंने ये काम खुद से नहीं किया, खुदा के कहने से किया है। अच्छा, ये सर जी ये कौन सा आयत आप पढ़ रहे थे? अब आप देखते रहिएगा। वमा फालतू अन अमरी आयत नंबर 82 है, ठीक है, उसका आखिर में है। 82 चले है ना? अच्छा, ये कमेंट भी बड़ा अहम है, रुक जाइए इसको जरा हाईलाइट कर लूं मैं, एक मिनट। ये देखिए, ये डिक्शनरी से उन्होंने निकाला है, वरुब्बमा कीला खशीतु बिमाना अलिमतु, के बाज मर्तबा खशीतु का लफ्ज अलिमतु के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी मैंने जाना। जी ठीक है भाई, चलें अब हम अगले कॉलर को लेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया है। सर जी और एक क्वेश्चन था। नहीं, अब अगली मर्तबा आइएगा, काफी टाइम हो गया और चंद मिनट रह गए हमारे पास। ये जुल्करनाइन के बारे में थोड़ा बताइए ना। इंशाल्लाह अगली मर्तबा बताएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, इब्राहिम सिद्दीकी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। डेस्टिनी से रिलेटेड मेरे दो सवाल थे जी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो प्रिजर्व कैप्सूल है वो बनाया था, तो अभी सारे वर्ल्ड के इवेंट्स और लोकल इवेंट्स जितने भी है वो बुक में लिखे हुए हैं, और अल्लाह ने जो क्रिएशन बनाई है ह्यूमंस की, और अल्लाह इतना ग्रेट है कि उसके सारे फ्यूचर जो फ्री विल है, वो जो एक्शन चूज करेगा वो भी उसको पता है। तो अभी इसमें मेरा सवाल ये है कि जो हदीस है, जो दुआ, अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी किस्मत चेंज होगी, तो ये कैसे काम करती है? और मैंने ये सर्च किया कि लाइक आलिमा ये बोलते हैं कि तो किस्मत में ये लिखा होगा कि अगर जब वो दुआ करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। मीन्स वो डेस्टिनेशन में इफ एल्स स्टेटमेंट रहेगा कि वो दुआ करेगा तो उसके साथ ये होगा, अगर वो दुआ नहीं करेगा तो उसकी किस्मत नहीं बदलेगी। तो ये तो थोड़ा सा
लाइक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। और नहीं दूसरी चीज हमको नहीं, फ्री रुक विल जाइए, है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। क्या खुदा ने जो भी उस प्रिजर्व टैबलेट में लिखा है, क्या आपको पता है क्या लिखा है? जी नहीं, नहीं पता है। नहीं लिखा, नहीं पता। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, और ये भी नहीं पता कि नहीं मांगूंगा तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता, राइट? आप ब्लैंक हैं इस जी मामले में। ठीक, अब खुदा आपको ये हुक्म दे रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो, मुझसे मांगो, मैं आंसर करूंगा, अस्तजिब लकुम। ये खुदा ने कहा, ये नहीं बताया कि वो किस तरह आंसर करेगा, सिर्फ ये कहा कि वो आंसर करेगा। अगर आपकी किस्मत में ये लिखा होगा कि आप जब दुआ मांगेंगे तो दुआ मांगने के बाद आपको मसलन एक खूबसूरत बीवी मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। और अगर आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा होगा तो आप कितनी ही दुआ मांगते रहे, नहीं मिलने की, लेकिन वो दुआ जाए नहीं जाएगी, बल्कि वो दुआ सवाब की शक्ल में आपको मिल जाएगी। इसका कोई कहीं वादा नहीं किया गया कि जो दुआ आप मांगेंगे, जिस चीज की मांगेंगे, वो हर हाल में मैं दूंगा, इसका कहीं वादा नहीं है। जो आपके लिए मुनासिब होगा, जो आपके लिए सूटेबल होगा और खुदा ने उसको मंजूर किया होगा, वो आपको मिलेगा। और अगर ये है कि दुआ मांगेंगे तो मिलेगा, तो मिलेगा, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये दूसरी हदीस है। और अगर वो दुआ कबूल नहीं होगी तो उसको क़यामत के दिन बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो वो हदीस दूसरी है। पर जो मैं जिस हदीस की बात कर रहा हूँ, अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत चेंज हो जाएगी। इस हदीस को कैसे समझेंगे हम? और ये एक भी और सवाल एक है। मिनट, पहले तो वो हदीस सामने आ जाए ताकि मैं उसके अल्फाज देख लूं। हदीस कौन सी है वो? जी वो हदीस तो बहुत पॉपुलर है, पर उसका नंबर मुझे नहीं मालूम। किसी को अगर नहीं पता है तो वो। नहीं, वो आप चूंकि रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका नंबर सवाल के साथ लाना चाहिए ना, चूंकि अच्छा, एक और जब चीज तक। है। जी जी, हाँ एक और चीज है, जब तक मैं एक और चीज पूछ लेता हूँ। अगर अभी हम जो अर्थ पर जो हम एक्शन करते हैं, और हम अगर कोई नेक काम करने जाए या फिर शराब पीने जाएं, तो वो हम खुद से वो काम नहीं कर सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। हमारा फ्री विल और अल्लाह का फ्री विल होना, अल्लाह की विल होनी चाहिए। तो ये लाइव कंट्रोल हो रहा है, या फिर जो किस्मत में जो पहले लिखा था अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया है, या फिर हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें लाइव कंट्रोल कर रहा है, या फिर पहले से ही अल्लाह को इल्म है वो, और बुक में जो लिखा है सारे इवेंट्स वैसे ही होंगे। देखें, जो कुछ लिखा है वो खुदा का इल्म है, ठीक है, और उसने अपना सारा इल्म नहीं लिखा, दोनों में फर्क है। लेकिन जितना भी लिखा है वो उसका इल्म है और उसका वो डेफिनेट नॉलेज है। नहीं बल्कि 1000 मरतबा मैं इसको कह चुका हूं कि खुदा की जो डेफिनेट नॉलेज है वो हमारी फ्री विल से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है, ठीक है। खुदा की डेफिनेट नॉलेज हमारी फ्री विल से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। जैसे मेरी डेफिनेट नॉलेज आपके ये है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अपनी फ्री विल से बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। अच्छा जी। हमारी फ्री विल तो एक्शन होने के बाद आएगा ना। डिजायर मीन्स मेरा थॉट अलग है, मैं शराब पीना चाहता हूँ, ये थॉट है, इवेंट से पहले है। पर वो इवेंट होगा, मगर कि मेरी विल से नहीं होगा। मैं तो चाह रहा हूँ, पर जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो इवेंट नहीं होगा। ये तो हमारा ईमान है। अगर अल्लाह ताला, आपकी मर्जी होगी, फ्री विल, ठीक है, आपकी फ्री विल जी, है कि आपको शराब पीनी है, इनिशियल और डिजायर है वो, तो इनिशियल डिजायर है। भाई अब पिएंगे तो अपने इख्तियार से ही पिएंगे ना, जी जी। ठीक। अच्छा, अब देखें, जो सीक्वेंस है वो ये है कि सबसे पहले बंदा इरादा करता है, फिर अल्लाह ताला खल्क करता है, फिर बंदा कस्ब करता है। ये 3 स्टेजेस हैं। तो बंदे ने इरादा किया शराब पीने है, तो अब शराब पीने का जो एक्शन है इसको अल्लाह क्रिएट करेगा, यह अल्लाह का चाहना। और चूंकि आपने इरादा किया तो अल्लाह ने क्रिएट किया, और उसके बाद बंदे का है कस्ब करना। जब वो एक्ट क्रिएट हो गया तो आपने बोतल पकड़ी और गड़गड़ कर गए आप, ये आपका कस्ब है। सजा खल्क पर नहीं मिलती, सजा इरादे पर नहीं मिलती, सजा मिलती है कस्ब के ऊपर। जो आपने काम इंग्लिश किया है में उसके ऊपर सजा मिलेगी। लेकिन ये वो कस्ब वजूद में आया खल्क के बाद, और खल्क वजूद में आया इरादे के बाद, और वो इरादा आपका है। यह है फ्री विल। जी, आप उन तीन चीजों को इंग्लिश में बता दीजिए ना, मैं रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ओके, तो इसको इरादे को कहते हैं विल, जो फ्री विल कह लीजिए। खल्क को कहते हैं क्रिएशन, क्रिएटिंग दैट एक्शन, और कस्ब है परफॉर्मिंग दैट एक्शन। तो हमको परफॉर्मिंग पर, ओके परफॉर्मिंग पर हमको वो होगा।
तो अभी हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला लाइक लाइव हमारी विल लाइव देगा, हमारी विल को कंट्रोल करेगा, या फिर जो प्रिजर्व टैबलेट में जो लिखा है वो हो रहा है? प्रिजर्व टैबलेट में लिखा है कि आप अपनी फ्री विल से ये काम करेंगे। पहले से ही लिखा है। प्रिजर्व टैबलेट में ये लिखा है कि आप अपनी फ्री विल से ये काम करेंगे, तो जो भी करेंगे फ्री विल से करेंगे। जी हाँ, वो तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते हम, और किसी मीन्स अगर शराब पीने के बाद तो अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते, पर चलें, अब जो ये अल्लाह सवाल की देखिए विल वो हो है। गए, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम दसियों मर्तबा दे चुके। अभी आप अगर तकदीर और लफ्ज तकदीर लिखेंगे और मेरा नाम लिखेंगे ना यूट्यूब पर, तो कई सारी वीडियोस मेरी आ जाएंगी। आप एक काम करें, उनको देख लें एक मर्तबा, फिर कोई सवाल हो तो फिर आइएगा इस सवाल को लेकर। जी जी, उस हदीस का आपने जवाब नहीं दिया। भाई वो हदीस आप सूरा मुझे बताएंगे तो दूंगा ना, वो हदीस बताइए मुझे क्या है। नहीं मुझे ना, मैं ठीक है, आप मुझे बैक स्टेज कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब वैसे भी हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं और कई सारे कॉलर्स हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको निपटा रहा हूं। फिलहाल आप बैक स्टेज रहें। अच्छा जी, द ग्रेट फिलोसोफर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सारे पैनल को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तो जनाब द ग्रेट फिलोसोफर साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं। These handicap spots, is it only that one spot, or is it all three of these? All three Huh? of these except that one. Yeah. They're all handicapped? You can no, just one. Oh, just the one. Yeah, just one. That's Thank it. you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सॉरी वो कोई नेबर सवाल पूछने आ गया था सडनली, सो रियली अपोलोजाइज अबाउट दैट। सारे पैनल को सलाम हो मेरी तरफ से। मुफ्ती साहब आपसे मेरी आवाज ठीक आ रही है आपसे पहले? आ रही। ओके। अच्छा, आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालने लगा हूँ। एक सवाल है जरा बड़ा क्रिटिकल सा, सो होपफुली। तो आप मुसलमान नहीं है ना? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि साइंस की एडवांसमेंट के साथ और मेडिकल टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें, आजकल क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हैं हमारे दिमाग में, उनकी कम्युनिकेशन को रीड कर लिया जाएगा बिट बाय बिट। जो हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है वो स्टोर करके उसको ट्रांसफर भी कर सकते होंगे। तो अगर ये सब चीज़ें, अगर इंसान ने मौत पे काबू डाल दिया और जो बंदा मर गया है, जो आगे जो बंदा मरेगा अब एडवांस टेक्नोलॉजी में, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको प्रिजर्व करके समहाउ स्टोर करके इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए एडवांसमेंट में उसको दोबारा रीस्टोर करके क्लोनिंग के जरिए बॉडी को पैदा करके उसमें डाल दिया जाए और वो बंदा कहे हाँ मैं वही हूँ उसी मेमोरी के साथ। तो ये तो अल्लाह ताला का दावा होगा, अल्लाह ताला का दावा है कि मुर्दों को मैं जिंदा करता हूँ और करूँगा। सो ये कुछ ये हमारे मजहब के मुकदमे पे असर अगर नहीं? मैं जवाब देना। जी 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 जी। हाँ फिलोसफर साहब, इसमें पता है मसला क्या है? मसला ये आप ये सपोज कर रहे हैं कि ये सब चीजें होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 90s में एक ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब हमने बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स करके क्लोनिंग शुरू कर दी, और हमने शीप्स की क्लोनिंग की, बाकी हमने बहुत से जानवरों की क्लोनिंग जो है वो सक्सेसफुली हो गई, मतलब जानदार चीज की। इंसान की नहीं हो सकी, कोशिश की, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाती थी, कभी एक चीज फेल हो जाती थी, कभी दूसरी चीज फेल हो जाती थी, हालांकि प्रोसीजर सेम था और होना भी सेम चाहिए था। तो ये एज्यूम करना, मुझे पता है ये एक वक्त था कि मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आती थी कि क्या अगर हम एक इंसान की पूरी मेमोरी को स्टोर कर दें और उसको फिर क्लोन करके किसी और में वो ट्रांसफर कर दें, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने उस इंसान को जो है वो वापस लाया है? तो इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल है कि आप किसी इंसान को जो है ना वो क्लोन कर देंगे। ये है ही नहीं पॉसिबल। इसके बारे में अब साइंटिफिक फील्ड्स में बात ही नहीं होती। जो बात होती है ना वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें रिसर्च इसमें हो रही है कि क्या हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से इंसान की बॉडी को एक ऐसे स्टेज में, एक ऐसे पॉइंट में रख सकते हैं कि वो फ्रीज होके उसको 2-3 हजार साल बाद उसको फिर से डिफ्रीज करके जिंदा कर दें। इस पे कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन ये क्लोनिंग का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया।
देखिए कुछ इस तरह है कि मैं कंपनी में यहाँ काम करता हूँ और हम जो है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम -55 डिग्रीज में फ्रोजन कैबिनेट्स में हम डाल देते हैं, ठीक है। और वो आई मीन फ्रोजन कैबिनेट में रहती है जब तक वो उसको जो फिजिशियन है उसने उसको यूटिलाइज ना करना हो। जैसे ही उसको यूटिलाइज करना होता है तो उसमें वो एक स्पेशल केमिकल डिल्यूएंट वाटर होता है, उसमें इंजेक्ट करता है, तो देन वो जो उसमें लाइव वायरस होता है वो एक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर वायरस को हजारों साल तक भी जिंदा रखा जा सकता है फ्रीज करके। सो बिल्कुल, देखिए उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसको जो है ना, इसको हम क्रायोजेनिक स्लीप कहते हैं। अक्सर इसमें जो स्पेस एजेंसीज है ना वो काम कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि अगर हम लोगों को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का हमने सफर तय करना है और हमारे पास एक मींस आ गया कि हम वो तय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है कि इंसान तो है ही नहीं कोई इतना माइकल पैदा हुआ जो 1000 साल जिंदा रहेगा। तो वो क्या कहते हैं, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्रायोजेनिक स्लीप होगी। एक एस्ट्रोनॉट खुद को एक मशीन में लिखेगा मुझे जी 100 साल के लिए सुला दो, और 100 साल के बाद वो वापस आ जाएगा। अब आपने वायरस का एग्जांपल दिया। वायरस सबसे पहले एक दैट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेट अस कीप दैट अपार्ट। मगर वो एक सिंपल चीज है ना, ह्यूमन बॉडी इज मच मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है ना इस वक्त इन बहसों में पढ़ना ना, ये इस वक्त आप कह सकते हैं चस्के के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये ना फीजिबल है ना ये पॉसिबल। दूसरे लफ्जों में जैसे हमारा ईमान है अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ही मुर्दों को जिंदा करूंगा उसी पर्सनैलिटी के साथ। तो देखिए मैं इसमें एक नहीं चीज है। का इजाफा करना चाहूंगा। वैसे एक्नॉलेज इस्लाम साहब की जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। एक चीज ये भी है कि इंसान जो है ना वो सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, जिस्म और रूह के मजमुए का नाम है। एग्जैक्टली, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है वो तो रूह के बारे में स्टेट ऑफ डिनाइल में है, वो तो रूह को मानती ही नहीं है ना। तो उसको वापस लाने का, प्रिजर्व करने का, उसको दोबारा जिस्म में डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन सब चीजों के लिए पहले जरूरी है कि आप उस रूह के वजूद के कायल हो। आप तो रूह के वजूद के कायल ही नहीं है, तो इंसान तो दोनों के मजमुए का नाम है। मुफ्ती साहब यही पॉइंट जो आप अभी बता रहे हैं, यही एक पॉइंट है जो मेरे दिल को तकवीयत देता है, मेरे ईमान को, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि रूह तो वहां से आई है अल्लाह ताला की, वो तो अमर है। अगर वो ये इस स्टोर को इंफॉर्मेशन को एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में ट्रांसफर कर भी दें तो वो रूह वो इंसान नहीं होगा, वो जो रूह अल्लाह ताला की तरफ से आई थी वो कुछ और होगा, इंसान नुमा कुछ और कोई और चीज हो सकता है, वो रोबोट हो सकता है, वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज हो सकती है जिसको इंसान का नाम दे दिया जाए, लेकिन वो इंसान नहीं है कि जिसको खुदा ने बनाया है। जी क्योंकि मुफ्ती साहब इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगा, वो ये कि एक बेसिक रूल दिया है अल्लाह ताला ने कि जानदार चीज जो है ना, क्रिएटर यानी जो लिविंग थिंग है वो सिर्फ वही बना सकता है, मतलब जीरो से, ठीक है, फ्रॉम जीरो। हमारा भी यही ईमान था। तो हुआ ये, आज से चंद साल पहले बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है मिलर और यूरी का। वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें वो ये दो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग जो है ना वो ये इस पे बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई अर्थ पे। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें ये कुछ चीजों को, मतलब गैसेस को रखते हैं, हीलियम रख दिया, हाइड्रोजन गैस रख दी, बाकी फलाना निमगाना गैसेस हैं। और होता क्या है, अमाइनो एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी प्रोटीन्स, यानी जो फर्स्ट चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग क्रिएचर का। होता क्या है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार इस्लाम तो कहता है कि किसी लिविंग थिंग को आप नहीं बना सकते, मतलब फ्रॉम नथिंग, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना सकते। मगर होता क्या है, एक्सपेरिमेंट आधा ही पढ़ाया जाता है। उसी के 2-3 साल बाद ये पता लगाया गया कि जो मिलर और यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो परसेंटेज ऑफ गैसेस उन्होंने रखी थी, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के टाइम पर वो परसेंटेज थी ही नहीं। तो उसी तरीके से ये भी चीज होगी फेल। अब आती है बात, आपके पास जो डोनेशंस होते हैं ना, ऑर्गन डोनेशन, उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया है कि आप लैब ग्रोन ऑर्गन्स को शुरू करेंगे बनाना। लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें भी यू टेक फर्स्ट ए लिविंग सेल। आप खुद से कुछ नहीं बना सकते नए से, आपको लिविंग चीज को लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी लिविंग है। तो ये एक ऐसी चीज है ना साइंस की, जिसपे मतलब ऑलमोस्ट साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि वी कैन नॉट ब्रीच दिस बैरियर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हाँ, वो अब क्रायोजेनिक पे थोड़ा बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन वो दैट विल बी इन वेन, ये श्योर शॉट है। मैं आपके साथ हूँ, आप सही कह रहे हैं। वो तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसी लॉज को यूज करते हुए लाइफ से लाइफ को आगे उसको बनाते जा रहे हैं। जीरो से अनकंट्रोल्ड कुछ भी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नथिंग, नो कोई लाइफ नहीं है। वहां से कुछ बना के दिखाए ना, फिर वहां से वहां तक तो जा ही नहीं सकते। खैर हम वो तो अल्लाह ताला की जात ही है। मुफ्ती साहब, आपसे एक दफा बात हुई थी मेरी पहले भी। जी, मुझे याद आ रहा है। तो आपका एक लेक्चर है
कानून के जो भी वो उसका हाँ। खजाना था, तो उस पे 4 जो रूल्स आपने बताए थे कि किस तरह इंसान तकब्बुर का शिकार होके उसको गर्क किया था अल्लाह ताला ने, तो अभी तक एक चीज वाज़ेह नहीं हुई। अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें ये दोबारा, क्योंकि एक तो कि वो दौलत जो है वो